एक साधु महाराज थे जो कि घाट के किनारे बैठा करते थे और रोज चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी ना उस महात्मा की बात पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबको लगता था कि वो एक पागल आदमी है, सब उसको पागल ही समझते थे। अब हुआ क्या कि जब वो एक दिन ऐसे बोल रहे थे तो वहां से एक लड़का गुजर रहा था और उसने उस साधु की आवाज सुन ली कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही वो उसके पास चला गया। उसने साधु महाराज से पूछा कि महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो सब दे सकते हैं जो मैं जिंदगी में चाहता हूँ? तो साधु ने उसकी बात सुनी और उसको बोला कि हाँ बेटा, तुम जो भी कुछ चाहते हो ना मेरे से, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या? तो वो युवक बोलता है कि महाराज, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, मुझे डायमंड हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। तो साधु ने बोला कि देखो कोई बात नहीं, मैं तुम मुझसे जो चाहते हो मैं तुमको जरूर वो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना मेरे को तुम मेरी एक बात समझो कि मैं तुम्हें एक हीरा दूंगा और एक मोती दूंगा। उससे तुम जितने हीरे चाहते हो बनाना, जितने मोती चाहते हो बनाना, तुम आसानी से बना पाओगे। और ऐसे जब साधु ने उसको बोला, उस साधु ने उस युवक की एक हथेली को आगे लिया और उसमें अपना हाथ रखते हुए बोला कि बेटा देखो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो, क्योंकि अगर तुमने अपनी मुट्ठी खुली छोड़ दी और तुमने इसको गवा दिया तो तुम इससे जितने चाहोगे ना उतना काम तो नहीं कर पाओगे। जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और इसको अपनी मुट्ठी में रख लिया तो तुम इससे जितना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तुम आसानी से बढ़ पाओगे, और जितने हीरे बनाना चाहते हो आसानी से बना पाओगे। अब वो बेचारा बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये महाराज बोल क्या रहे हैं। इतने में उस महाराज ने उसकी दूसरी हथेली को आगे किया और उसको पकड़ाते हुए बोला कि देखो बेटा, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय के बावजूद तुम्हें परिणाम ना मिले, जो तुम जिंदगी में चाहते हो, तुम्हें वैसे रिजल्ट्स बिल्कुल ना मिले, तब तुम इस मोती को धारण कर लेना, क्योंकि याद रखना जिसके पास ये मोती होगा वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसको कोई भी चीज हासिल करने की ना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी। अब वो बच्चे ने उसकी बात को ध्यान से सुना, उस साधु की, और गंभीरता से सोचा और उसने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर उसने डिसाइड किया कि वो आज से ही किसी बड़े व्यापारी के वहां जाएगा, वहां पर काम करना शुरू किया। उसने ऐसा काम करना शुरू भी किया और उस साधु महाराज की बात को दिमाग में रखते हुए, उसके हीरे मोती को दिमाग में रखते हुए उसने ईमानदारी से मेहनत करी और खुद के बल पर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, कहानी बहुत सिंपल थी और बहुत बेस्ट थी। जिंदगी में दो बड़े फैक्टर जो इस कहानी ने हमें सिखाया वो ये है कि जिंदगी में अगर आगे इंसान को बढ़ना है तो उसको समय को अपनी मुट्ठी में रखना ही पड़ेगा और धैर्य को जिंदगी में धारण करना पड़ेगा। अगर दोस्तों इंसान इस तरह का काम करता है तो वो जो चाहता है सो पाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में जो चाहिए आप उसको पाना चाहते हो तो यार सिंपल सी बात है, समय और धैर्य, इन दोनों को, इनको हीरो मोती समझ के अपनी जिंदगी में धारण कर लो। आपका लक्ष्य बड़ा सा बड़ा आपका टारगेट है, आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हो। तो याद रखिएगा, इनको गवाना कभी भी नहीं है। जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और दोस्तों अगली ऐसी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, ताकि मैं आपको दोस्तों बढ़िया चीज सुनाता रहूं। मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, और दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप